एलटी रोड से कालबा देवी जाने से पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक ब्रिटिश कालीन हजारों किलो की तोप है जो उल्टी गाड़ के रखी गई है। और इससे एक ज़माने में यहाँ के मछुआरे अपनी नाव बांधा करते थे, ऐसा कहा जाता है। इससे पहले कि मुंबई की कुछ बची हुई निशानियाँ हमेशा के लिए मिट जाए, ये मेरी आखिरी कोशिश है, इन्हें मैं रील्स के ज़रिए ज़िंदा रखूँ। इसके बारे में आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ के पिकेट रोड से मैं पहुँचा हूँ कालबा देवी के इस बाबू गेनू रोड पर, और यहीं से खुलती है मेरे अगले 3 स्टेशन की कड़ी, जो है लोअर परेल, चिंचपोकली और करी रोड। जब मुंबई 7 आइलैंड में बटी हुई थी तब दादर या लोअर परेल जैसे एरियाज नहीं थे। जब ये आइलैंड्स जोड़े गए तो परेल आइलैंड के बाजू के एरिया का नाम हुआ लोअर परेल। लोअर परेल गिरण गांव का प्रमुख हिस्सा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय पर जब कॉटन मिल्स बूम पे थी तब यहाँ पर कई मिलें बनी, और इन मिलों में काम करने के लिए सब जगह से सैकड़ों अनस्किल्ड वर्कर आने लगे। वर्कर्स को रहने के लिए मिलों के ही नज़दीक बनने लगी कई चौले, 10 बाय 12 की खोली, रेलवे स्लीपर कोच जैसी 6-6 बेड्स, एक खोली में 15-15 लोग, नो वेंटिलेशन, कॉमन बाथरूम और टॉयलेट, एक वक्त का खाना मिल की ही कैंटीन में कूपन पर। मगर दूसरे वक्त के खाने का क्या, तो बस्ती में शुरुआत हुई खानावड़ संस्कृति की। मिल का सायरन जब बजता था तब सिर्फ शिफ्ट नहीं बदलती थी, तकदीर भी करवट बदलती थी, और मिल मालिक अपनी घड़ी पर गुड टाइम सेट करते थे। मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए यूनियंस बनने लगी, और बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन जी कहने लगे, तुम मुझे वहाँ पर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। गिरण गांव कला संस्कृति का भी केंद्र बनने लगा। तमाशा, वग, वेश, दशावतार, कव्वाली, कलगीतुरा और ऑर्केस्ट्रास के साथ सार्वजनिक उत्सवों की धूम मचने लगी। आज़ादी से पहले लोअर परेल में एक मिल बनी, फिनिक्स मिल, और उसी के बाजू में बनी एक फिनिक्स चौल। आज़ादी से पहले एक 22 साल का गरीब युवक यहाँ पर रहने को आया, लोअर परेल के इस फिनिक्स चौल में। स्वदेशी आंदोलन के समय पर जब उसे पता चला कि कालबा देवी में अंग्रेज ट्रक भर के विदेशी सामान ला रहे, तो युवक अचानक आंदोलन करने के लिए इस ट्रक के सामने खड़ा हो गया। अंग्रेज़ों ने ड्राइवर को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, मगर ड्राइवर ने मना किया, तो अंग्रेज़ खुद ट्रक के ड्राइविंग सीट पर बढ़े और कुछ ही क्षणों में इस नौजवान को ट्रक के नीचे कुचल दिया। ये नौजवान कोई और नहीं था, ये थे महान क्रांतिकारी बाबू गेनू, जिनके नाम से इस रोड का नाम रखा गया है। लोअर परेल से बाबू गेनू जी को हमारा ये सलाम।